सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। तो आज हम अपने हिंदी साहित्य का अगला पाठ करेंगे हमारा, जो कि इस फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि कभी कभी हमें ना बहुत कुछ चीज़ें इकट्ठे करने का शौक होता है कि किसी को कुछ, जैसे हम अपने घर में कुछ भी खिलौने खेलते हैं, कुछ किसी भी चीज़ों की तरीक़ों की, किसी को न्यूज़पेपर की कटिंग करने का शौक होता है, किसी को जो न्यूज़पेपर में जो एक्ट्रेस आते हैं उनकी फ़ोटो इकट्ठी करने का, किसी को न्यूज़ इकट्ठी करने का, और किसी को वो छोटे छोटे से जो कार्ड्स आते हैं और जो आपके खाने वाले पैकेट्स में से भी निकलते हैं वो भी, और जो मैजिक करते हैं वो भी। तो ऐसा ही आपका जो चैप्टर है उसी से ही रिलेटेड है कि ऐसे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ये आधारित है ये पाठ। उसमें बता रहा है कि इसमें क्या बच्चों को इकट्ठा करना अच्छा लगता है। ये है आपका पाठ नंबर 9, टिकट एल्बम। टिकट एल्बम यानी कि उन्हें किस चीज़ का शौक है, टिकटों की एल्बम बनाने का। जैसे हम अपने तस्वीरें खींचते हैं और उसकी एल्बम बनाते हैं, उसी तरीके से वो टिकटों को इकट्ठे करता था। हर देश की टिकटों को वो अलग अलग लेके आता, उनको इकट्ठा करता और फिर एल्बम में लगाकर अपने दोस्तों को दिखाता। तो यही है हमारा ये चैप्टर। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। इसी से संबंधित है हमारा ये पाठ 9, टिकट एल्बम। तो पढ़ते हैं हम इसे, आइए। तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम अपनी इस अगली कहानी को, जिसमें है कि टिकट एल्बम। टिकट एल्बम यानी कि टिकटों की कोई एल्बम बनाता होगा। जैसे हम अपने फ़ोटो लगाते हैं, डेवलप करवा के एल्बम बनाते हैं ना, तो वैसे ही किसी न किसी को टिकटों की एल्बम बनाने का शौक़ होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। अब रजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। रजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ सुनते हैं, उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। यानी कि जो टिकट एल्बम है, आपको नीचे तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है, जो नागराजन लड़का है उसके पास है। पहले रजप्पा के पास होगी, शायद अब नई नागराजन ने बनाई होगी। तो सभी किसके आसपास घूम रहे हैं, नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया। यानी कि उसके मामा जी ने बाहर से वो एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक ही हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता रहता। लड़के बस इसे देखकर ही खुश हो जाते। और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों की वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब रजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। रजप्पा ने एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसके एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक ही धुन सवार रहती थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का लेता। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और बड़े बड़े काफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने एक दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा। सरपंच के लड़के के उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था, पर रजप्पा ने मना कर दिया। घमंडी कहीं का रजप्पा बड़बड़ाया था और उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े, पर अब कोई उसकी एल्बम की बात तक नहीं करता। और सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं रजप्पा का एल्बम
फिसड्डी है, पर रजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते थे तो नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन की एल्बम बेहद प्यारी थी, पर रजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम भी कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पीछे पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों पर उसके मामा ने उसका नाम लिखवा कर भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने पहले एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियों और किताबों पर टीप लिया। कुछ लोग इस नकल क्यों करते रहे, नकलची कहाँ से? रजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे। तब कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, रजप्पा ने बड़ी शान से बोला। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह कहीं तेरे पास सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट तो दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ उसके पास? रजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसी कोरस गाने लगे। रजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने जितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं, सिंगापुर से आए उस पार्सल से नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? रजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब उसे अच्छा नहीं लगता था। लड़कों के सामने जाने में शर्म आती थी। आमतौर पर शनि और रविवार को टिकटों की खोज में लगा रहता था, परंतु अब घर में ही घुस गया है। दिन में कई बार एल्बम को पटकता रहता है, रात को लेट जाता। सहसा जाने पर सोचकर ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उस एल्बम से चिढ़ होने लगी थी उसे लगा एल्बम वाकई में कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम जैसे कि तैसे काट ली वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान से नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकटें कैसे जमा किए जाते हैं। यानी कि नागराजन की जो टिकट की एल्बम थी वो किसके हाथ लग गई? रजप्पा के हाथ लग गई। एक एक टिकट की क्या कीमत होगी, वह भला क्या समझे? सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती ही होता है। वह भले क्या समझे कि टिकट को किस तरीके से लिया जाता और किस तरीके से संभाल कर उसकी कीमत को वो कैसे जानेगा, क्योंकि उसके पास तो पूरी की पूरी एल्बम बनकर ही आई हुई थी। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उसे टकरा कर उसे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को यूं ही उल्लू बनाया। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है? रजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया। चूंकि वह अक्सर जाया करता था तो किसी ने टोका नहीं। ऊपर पहुंचकर नागराजन की मेज पर पड़ी कुर्सी पर बैठा। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है? अरे हाँ, तुम भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। हाँ। रजप्पा हाँ कहने की हैकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास ऐसी एल्बम नहीं। तुमने किससे कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। तो कहता तुम्हें किसने बताया? उसकी बहन से पूछता। कहता भैया नहीं बताया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। रजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले में टकरा गया। उस ताले को खींचकर देखा तो क्यों ना उसकी चाबी को खोलकर देखा। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों में उसे दोबारा पढ़ा। उसके दिल भी तेजी से धड़कने लगा।
एल्बम को झट कमीज़ के नीचे खोंस लिया और दराज बंद कर सीढ़ियाँ उतर घर की ओर भागा। और उसने क्या किया, घर पर आके जो नागराजन की एल्बम थी उसको चूल्हे में जला दिया। इतने में जब सब जगह आकर शोर पड़ गया कि नागराजन की एल्बम कहाँ चली गई है, नागराजन की एल्बम कहाँ चली गई है। इतने में ही कामाक्षी ने कहा कि हमारे जाने के बाद तुम सिर्फ रजप्पा ही आए थे। तो रजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि ये शक सारा उस पर ही जाएगा। कल रात नागराजन लगातार रोए जा रहा था, उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दें। अप्पू ने कहा। रजप्पा भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस एक पलक झपक में पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। रजप्पा डर गया था। रजप्पा के पापा दफ्तर चले गए, वहाँ का किवाड़ बंद था। रजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, वह वहीं बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस रजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेजी से हो गई। रजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस के अगर तलाश लिया तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया और बाहर का दरवाज़ा अभी भी बज रहा था। कौन है? और दरवाज़ा नहीं खोलता। अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। रजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गरम गरम पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उस एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। रजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ रहे हो तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। रजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रोकर आया तो शायद कह रहा था कि कहाँ रखा था तुमने? रजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। रजप्पा ने चेहरा बचाकर उसे आंसू पोंछ दिए। तो रो मत यार, रजप्पा ने उसे पुचकारा। वह जोर जोर से रोने लगा। रजप्पा झट से नीचे उतर गया। 1 मिनट वह नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम ले लो, अब तुम ही रख लो। ऐसा क्यों कह रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, तुम बहला रहे हो। नागराजन को ऐसा यकीन नहीं यार, अब सचमुच कह रहा हूँ कि मेरी एल्बम तुम रख लो। ये चमत्कार कैसा? नागराजन को अभी यकीन नहीं हुआ कि रजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बिना टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, ये एल्बम को तू रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तू रख ले, लेकर चले जाओ, जाओ यहाँ से चले जाओ। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। यह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज़ में आंखें पहुँचता हुआ रजप्पा ने नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक गए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ? नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, रजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर उसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे दूँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिया और चला गया। रजप्पा ऊपर गया, उसे दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। यानी कि अच्छी है कहानी। तो कैसे बच्चे आपस में क्या क्या करते हैं, तो ये सब बताया गया है। इसके बाद हम करेंगे कठिन शब्द, वाक्य बनाओ और प्रश्नोत्तर।